हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। वीडियो के अंत में आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, हमें कमेंट करिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न जो सम्मिलित है ये सेलेक्टिव प्रश्न है और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, राजतंत्र, पूंजीवाद या फिर कला और संस्कृति का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कला और संस्कृति। और गुलाब में गेहूं जो है ये आर्थिक व भौतिक प्रगति का और गुलाब कला व संस्कृति का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में चरण लघु गुरु लघु होते हैं, वह छंद है मालिनी, रोला, बरबय या फिर इंद्रबज्जा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बरबय। अगला प्रश्न है, नाहुस नाटक के रचनाकार हैं कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीजवपन नामकरण किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नरेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर लीलाधर जगूड़ी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, धूमिल। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार है रत्नाकर, भूषण, ठाकुर या फिर आलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण। शिवा बावनी भूषण की रचना है। यह 52 छंदों का एक काव्य है। इसमें छत्रपति शिवाजी के शौर्य व पराक्रम का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन या फिर मृणाल पांडे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निर्मला जैन। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी में किस 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? कबीर सुर तुलसी, जायसी सुर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जायसी सुर तुलसी। त्रिवेणी में सुर तुलसी और जायसी इन 3 महान कवियों की समीक्षा की गई है। त्रिवेणी के लेखक जो हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं खंड काव्य, चंपू काव्य, नाट्य काव्य या फिर मुक्तक काव्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, चंपू काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं पानु खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई या फिर रविंद्र कालिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। अगला है, निर्वेद स्थायी भाव है रौद्र रस, शांत रस का, करुण रस का या फिर भयानक रस का। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है जगते, जगतः, जगतो, जगदभ्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जगते। अगला है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना, चमक का गायब होना। तो इसका सही आंसर होगा सी, भेद प्रकट होना। अगला है, 9 2 11 होना का अर्थ है गणित में निष्पात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना या फिर साथ साथ रहना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भाग जाना। अगला प्रश्न है, गीतिका के रचनाकार का नाम है प्रसाद, पंत, निराला या फिर मुकुटधर पांडे। इसका सही आंसर हो जाएगा निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित है ये गीतिका।
इनकी और भी रचनाएं जैसे परिमल, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, अनामिका, ये सब इनकी रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतितत्व, दुष्क्रमत्व या फिर विलष्टत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अधिक पदत्व। अगला प्रश्न है, तुच्छ मानव की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अज्जल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहू निरामिस होए न कागा, ओछे की प्रीत भालू की भीत। तो इसमें सही आंसर है डी, ओछे की प्रीत बालू की भीत। ऐसा निमंत्रण के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर वीरेंद्र मिश्र। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामा है निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक या फिर उपन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपन्यास। और ये क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यक्ष का विलोम है समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या फिर अदृश्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परोक्ष। अगला है, फाड़ी नखन सव अतड़ियन रुधिर मवाद निकारी, लेपत अपने मुखन पै हरसि प्रेत गण नारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अस्थायी भाव है? भय, जुगुप्सा, विस्मय या फिर निर्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जुगुप्सा। अगला है, अजो तद योना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है श्लेष, रूपक, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा श्लेष। जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वो श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं भट्टलोल्लट, भरत मुनि, भट्टनायक या फिर अभिनव गुप्त। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। अगला प्रश्न है, नचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लूलाल, सदा सुखलाल, ईशानलाल खां या फिर सदल मिश्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। लल्लूलाल की प्रमुख रचना प्रेम सागर है, प्रेमचंद्र का मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर है। ईशानलाल खां की रचना रानी केतकी की कहानी है और नचिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र का है। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो इसमें कौन सा शुद्ध है? बी सही है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य या फिर डायरी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी या फिर मंटो मेरा दुश्मन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन ये इसकी लेखिका महादेवी वर्मा नहीं है, ये उपेंद्रनाथ अस्क की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर पल्लव। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पल्लव। पल्लव ये महाकाव्य नहीं है, ये सुमित्रानंद द्वारा रचित है। बाकी कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने साकेत लिखा है और अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित प्रिय प्रवास है। ये सब महाकाव्य हैं लेकिन पल्लव महाकाव्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है
तंत्रलोक से यंत्रलोक तक ये यात्रा साहित्य है और मेरा परिवार रेखा चित्र है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या नरेश मेहता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमतिवाद, आचार्य मम्मट मुक्तिवाद और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आचार्य मम्मट मुक्तिवाद। ये आचार्य मम्मट का मुक्तिवाद नहीं है, ये भट्ट नायक का है मुक्तिवाद। अगला देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद माधवाचार्य। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुक, हनफी, अहले हदीस, अहमदिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, तसव्वुक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि तो कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ये आपका असत्य हो जाएगा। केशव रीति मुक्त नहीं बल्कि रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मातंड प्रकाशित होता था, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर त्रैमासिक? तो इसका सही आंसर है साप्ताहिक। उदंत मातंड एक साप्ताहिक पत्र था। यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था जो सन 1826 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत, कृत्तिवास रामायण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृत्तिवास रामायण। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृत्तिवास की बंगला रामायण से सर्वाधिक प्रभावित थी। तुलसी ने अपने रामचरितमानस के विविध अंश अपने से पहले प्रचलित रामायणों तथा अन्य ग्रंथों से लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं था? भवानी प्रसाद मिश्र, शंकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या मुक्ति बोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध। ये सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन या फिर भारत भारती? तो इसमें आपका आंसर होगा रसज्ञ रंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन या फिर भारत भारती? तो इसमें आपका आंसर होगा रसज्ञ रंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? सरस्वती, कवि वचन सुधा, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सुकवि? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका 1884 ईस्वी में बनारस में प्रकाशित हुआ। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में हुआ। अगला प्रश्न है, जसमयंक जस चंद्रिका की रचयिता का नाम है? भट्ट केदार, नरपतिनाल, नल सिंह या फिर मधुकर कवि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मधुकर कवि। जसमयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि द्वारा 1186 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह
अभिकथन किसका है? संत कबीरदास, संत रैदास, कुंभन दास या फिर मलुक दास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभन दास। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संवत 1631। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या फिर बिहारी को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चिंतामणि को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा या फिर संसद? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सूचीपत्र। अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व। सुधन आगत में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि? इसका सही आंसर हो जाएगा यड़ संधि। कवित रत्नाकर के रचनाकार है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेनापति। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानंद या फिर निबारकाचार्य? इसमें आपका आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ। कबीर वाड़ी के डिटेक्टर थे? यह अभिनत किस आलोचक का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति, सूरदास, नंददास या फिर कुंभन दास? इसमें आपका सही आंसर होगा ए, विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने 14वीं शताब्दी में प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रणेता हैं? निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? पल्लव पंत की रचना है? लोकायन महाकाव्य की श्रेणी में आता है? पंत भारतेंदु युग के कवि हैं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। ये आपका असत्य कथन है। सुमित्रानंद पंत भारतेंदु युग के नहीं बल्कि ये छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राम शब्द की तृतीया द्विवचन रूप है? रामाभ्याम, रामान, रामय, रामेभ्य? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामाभ्याम। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उपमा। कालिदास उपमा अलंकार के लिए जाने जाते हैं। उपमा कालिदास से, अर्थात उपमा कालिदास का अत्यंत प्रिय अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या फिर मानस का हंस? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, रंगभूमि। रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखी वृहत उपन्यास है। इसका प्रमुख पात्र सूरदास है, जो कि महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विसलदेव रासो, जगनिक, पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल, परमाल रासो, दलपति विजय, खुमार रासो, चंद्रबरदाई? तो इसमें मिलान करना है। विसलदेव रासो का हो जाएगा नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो का चंद्रबरदाई, परमाल रासो का जगनिक और खुमार रासो का दलपति विजय। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए। कवि, इसमें सही ऑप्शन छाटना है तो कवित्री होता है।
तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कवित्री होता है। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आपका पत्र धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक ही सहारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंग भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये क्या है, लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। इसमें आधारित नहीं है पूछा है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। कहानी, उपन्यास, डायरी या फिर संस्मरण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ये किस विधा की है, तो ये कहानी विधा की रचना है। 11 वर्ष का समय ये कहानी विधा की रचना है। यह कहानी 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यशपाल की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सिंहावलोकन। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का प्रमुखता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप से वर्णन हुआ है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप से वर्णन नहीं हुआ है, बल्कि रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन तथा अलंकारिक रूप से किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है जान कवि, आलम, रसखान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसखान। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही में तो मेरे कवित्व बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। तो कौन है, आलम, द्विजदेव, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। ये पंक्ति घनानंद द्वारा लिखित है। घनानंद ऋतिक मुक्त काव्य धारा के श्रृंगारी कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं शकुंत माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी या फिर कीर्ति चौधरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुमन राजे। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं 10, 3, 15 या फिर 8। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये 3 गुण माने हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृति, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, उसके बाद खड़ी बोली। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या फिर रात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंधकार। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक या फिर कारीगर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पराजय। इसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खगोष्ठी से, फारसी से, मराठी से या फिर ब्राह्मी से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी से। निम्नलिखित में कौन सा कथन कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, सतदल, सरसिज या फिर अमीय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अमीय। अमी कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये बल्कि अमृत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार या फिर विचार। इसका सही आंसर होगा अनाचार। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है निराशा, उपेक्षा, असंभव या फिर अप्रत्याशित। इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। अगला है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द है अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रही, अनुग्रहित। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुगृहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए अनुगृहित होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा या फिर प्रस्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तर। अगला प्रश्न है, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, रागे राघव, सुरेंद्र वर्मा या फिर अरुंधति राय। इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या फिर मन्नू भंडारी। इसका सही आंसर हो जाएगा राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी या फिर चंद्रगुप्त। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अरुण यह मधुमेह देश हमारा चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, अमी, अंशुमाली। इसका सही आंसर होगा अमी। अमी अमृत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अब लौ नसानी अब न नसैहो पद के रचयिता हैं सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या फिर गोविंद स्वामी। तो इसमें सही आंसर होगा आपका तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, करुण के रस राजस्व की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटक या फिर किरातार्जुनीयम। इसका सही आंसर है उत्तर रामचरितम। अगला है, न कांतामपि निर्भूषम विभाति विनीता मुख्यम अभिमत है आचार्य रुद्रट का, पीयूषवर्षी जयदेव का, आचार्य भामह का या फिर आचार्य मम्मट का। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आचार्य भामह का। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर सुभिज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनभिज्ञ। अगला है, शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दात, पक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण, दात तथा पक्षी तीनों है। यह शब्द अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आएगा। इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, अकरव रूप है क्री धातु लोट लका प्रथम पुरुष एक वचन, क्री धातु लोट लका मध्यम पुरुष एक वचन, क्री धातु लट लका प्रथम पुरुष बहुवचन, क्री धातु
लिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी। क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, मार्गस्य उभयतः वृक्ष सन्ति, मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्गे वृक्षाः सन्ति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए। मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। अगला प्रश्न है भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? पुष्यदंत, स्वयंभू, धनपाल या फिर सरहपा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा धनपाल। अगला प्रश्न है आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या फिर रस सारांश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नरेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, और माह की रचना शिशुपाल वध, और भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम, और दंडी का 10 कुमार चरितम। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उज धन ज्वल, उज धन वल, उत धन ज्वल या फिर उज प्लस वल। इसमें सही आंसर होगा सी उत धन ज्वल। अगला प्रश्न देखते हैं पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। पंचवटी शब्द में द्विगु समास है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो तो वो द्विगु समास कहलाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लट लकार ये वर्तमान काल होता है। लोट लकार आज्ञार्थक होता है। लंग लकार ये भूतकाल होता है और लिट लकार ये भविष्यकाल होता है। तो इसमें आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। अगला है किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? सन 1980 में सरस्वती में, सन 1900 में विशाल भारत में, सन 1903 में सरस्वती में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1900 में सरस्वती पत्रिका में। अगला है भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वीर रस। अगला है श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरित में किस रीति का प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या फिर प्रसाद रीति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वैदर्भी रीति। अगला प्रश्न है बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम या फिर रघुवंशम।
इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवंशम। अगला प्रश्न देखते हैं। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है मत्या, मत्याह, मतयः, मतये। इसका सही आंसर होगा मत्या। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? इसका सही आंसर होगा पूर्वी हिंदी। अवधि पूर्वी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जय मयंक जस चंद्रिका, आल्हाखंड या फिर भक्तमाल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भक्तमाल। ये नाभा दास द्वारा रचित है भक्ति काल की रचना। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर चैतन्य महाप्रभु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वामी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1940 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी, सन 1955 ईस्वी, सन 1958 ईस्वी? इसमें आप सही आंसर हो जाएगा सन 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, होंकार या फिर पवन दूत? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हरी घास पे क्षण भर। हरी घास पे क्षण भर ये अज्ञेय द्वारा रचित है। कुरुक्षेत्र व हुंकार के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे, वासव दत्ता? इसमें सही आंसर होगा चोखे चौपदे। अगला प्रश्न है, एक कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर भैरव प्रसाद गुप्त? इसमें आपका सही आंसर होगा भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 15, 10, 8 या फिर 7? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 7। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, स्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगला प्रश्न देखते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, ये किस रचनाकार की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा? इसमें आपका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने या फिर अभिनव गुप्त ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कुवलयानंद के रचयिता हैं भामह, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या फिर अप्पय दीक्षित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न देखते हैं। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परत गाठ दुर्जन हृदय नई रीति में कौन सा अलंकार है? निदर्शना, दृष्टांत, असंगति या फिर विभावना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंगति। असंगति अलंकार में कारण व कार्य में संगति न होने पर असंगति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, किसी पर नहीं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे प्रजातंत्र, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविन्द्रनाथ त्यागी या फिर हरिशंकर परसाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त,
चंद्रगुप्त, धूस्वामी या फिर करबला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, करबला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? प्रेमचंद्र ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र ने। सन 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? कबीर, रहीम, केशव या फिर तुलसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसी। ये तुलसी की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? कबीर, नानक, दादू दयाल या फिर नंददास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नंददास। नंददास संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 से मिलान करना है। इतिहासकार और नामकरण दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? इति धन आदि, इत्य धन आदि, इति धन यादि, इत धन आदि? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इति धन आदि। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये थे 125 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी जिसको हमने हल किया है। इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं मुझे कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।